दोस्तों, क्या आप जानते हैं जिस मौसम को आप ठंड समझते हैं, आयुर्वेद उसे बल संचय का सबसे बड़ा अवसर मानता है। क्या आप हर सर्दी में खांसी, जुखाम, जोड़ों के दर्द और रूखी त्वचा से परेशान रहते हैं? क्या आप जानते हैं कि इस समय आपकी जठराग्नि सबसे तेज होती है? अगर सही ईंधन ना मिले तो आपको बीमार कर सकती है। जरा सोचिए, एक ऐसा अचूक आयुर्वेदिक रोड मैप मिल जाए जिसे अपनाकर न सिर्फ ठंड की बीमारियों से बच सकते हैं बल्कि अपने इम्यूनिटी को इतना मजबूत कर सकेंगे कि पूरे साल बीमारियों से बच सकेंगे। तो देर किस बात की, आइए इस हेमंत ऋतु में जानते हैं आयुर्वेद के अनुसार क्या खाना चाहिए, क्या पहनना चाहिए, किन आदतों से बचना चाहिए ताकि ये सर्दी आपके सेहत का बड़ी वरदान बन जाए, ना कि बीमारी। प्रकृति आपको हर समय स्वस्थ रहने की मौका देती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आयुर्वचन जीवनी में। मेरा नाम है डॉक्टर दयानंद। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो और मुझे मोटिवेशन मिलता है नए नए वीडियो बनाने के लिए। तो आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए आयुर्वचन जीवनी को, आप हमारा साथ दीजिए। चलिए बात करते हैं हेमंत ऋतु के बारे में। तो आइए जानते हैं इस हेमंत ऋतु के बारे में। हेमंत ऋतु मध्य नवंबर से लेकर मध्य जनवरी तक रहता है। नवंबर से हल्की हल्की ठंड शुरू हो जाती है। दिसंबर आते आते ठंड चरम पर होती है। इस समय हमारे जठराग्नि सबसे तेज होती है। आयुर्वेद मानता है कि इस समय हमारा बल श्रेष्ठ होता है, इसीलिए यह समय है स्वास्थ्य संचय के लिए सबसे उत्तम है। हेमंत ऋतु में होने वाली संभावित बीमारियां, इस समय वात और कफ का संचय होता है, इसीलिए इनसे संबंधित बीमारियां होती हैं। जैसे जोड़ों में दर्द होने लगता है, खांसी जुखाम हो जाता है और बात बढ़ने के कारण रूखी त्वचा हो जाती है। श्वास से संबंधित बीमारियां, खांसी जुखाम, नजला, गले में खराश, दमा, ब्रोंकाइटिस, ये सब कफ संचय के कारण ही इस समय बीमारियां होती हैं। बात बढ़ने के कारण अर्थराइटिस होता है, आपको जोड़ों में दर्द होने लगता है। बात बढ़ने के कारण आपके घुटनों में आजकल सबसे ज्यादा दर्द बढ़ जाता है। ये होता है बात बढ़ने के कारण ही। त्वचा संबंधित समस्याएं, त्वचा का रूखा होना, फटना, एड़ियों में विवायु फट जाना यानी हिल क्रैक्स, ठंड और रूखेपन के कारण वात का बढ़ जाना, पाचन, अन्य गैस, कब्ज, बुखार होना, ठंड लग जाना और मूत्र मार्ग में संक्रमण होना। मांसपेशियां इस समय सबसे ज्यादा अकड़ जाती है। अकड़ने के कारण ही अधिकतर लोगों को पैरालिसिस हो जाता है। तो हम इसके लिए क्या करें? ठंड और ठंड की बीमारियों से बचने के लिए अपने आहार में बदलाव करें। आयुर्वेद के अनुसार 60 रस होता है: मधुर, अम्ल, लवण, तिक्त, कटु, कषाय। तो इस ऋतु में आपको कौन सा रस का प्रयोग करना चाहिए? इस ऋतु में आपको मधुर, अम्ल, लवण का प्रयोग करना चाहिए। मधुर यानी मीठा, जो मीठे बनते हैं, जो गुरु होते हैं, उस रस का आपको प्रयोग करना है। अम्ल यानी खटा, खटा चीज। लवण यानी नमकीन। इन रसों को आपको उपयोग करना है। आइए जानते हैं विस्तार से। सबसे पहले मधुर रस की बात करें तो हेमंत ऋतु में
यही आहार का मुख्य आधार माना गया है। मधुर रस केवल चीनी या मिठास नहीं है, बल्कि वह भोजन है जो शरीर को पोषण दे, धातुओं को पुष्ट करे और अंदर से गर्म रखे। इस ऋतु में गाय का शुद्ध घी अत्यंत लाभकारी होता है। घी पाचन अग्नि को संतुलित करता है, वात को शांत करता है और शरीर में स्निग्धता बढ़ाता है। इसी प्रकार मक्खन और तिल का तेल भी उपयोगी है, विशेष रूप से तिल का तेल, क्योंकि तिल स्वभाव से उष्ण और भारी होता है। तिल का तेल ठंड के कारण होने वाले रूखेपन और जोड़ों की जकड़न को कम करता है। मधुर रस के अंतर्गत इस ऋतु में गेहूं, नए चावल, उड़द की दाल और मूंग की दाल का सेवन बल वर्धक माना गया है। उड़द की दाल विशेष रूप से स्निग्ध और गुरु होती है, इसीलिए यह ठंड में शरीर को ताकत देती है। गुड़, खजूर, किशमिश और मेवे जैसे बादाम, काजू, पिस्ता शरीर में ऊर्जा और ओज की वृद्धि करते हैं। तिल के लड्डू, गोंद के लड्डू, मावा के लड्डू और घी, दूध से बना गाजर का हलवा भी हेमंत ऋतु का उत्तम आहार है। गाजर स्वभाव से मधुर और पौष्टिक होती है और जब इसे दूध एवं घी में पकाया जाता है तो इसका गुण और भी बढ़ जाता है। यह रक्त को पोषण देता है, आँखों के लिए लाभकारी होता है और शरीर को ताकत देता है। हेमंत ऋतु में गाजर का हलवा सीमित मात्रा में लेने से शरीर में बल और ओज की वृद्धि होती है। हेमंत ऋतु के श्रेष्ठ मधुर आहार माने गए हैं। ये न केवल स्वादिष्ट होते हैं बल्कि शरीर को भीतर से गर्म रखते हैं और कमजोरी को दूर करते हैं। दूध और दूध से बने पदार्थ जैसे बासुंदी और राबड़ी भी इस मौसम में पोषण देने वाले माने गए हैं, बशर्ते इन्हें सही मात्रा में लिया जाए तो। आप सही मात्रा में इन आहारों को लीजिए। हेमंत ऋतु में अम्ल रस हेमंत ऋतु में सहायक रूप से उपयोगी होता है। इसका कार्य पाचन अग्नि को प्रज्वलित करना और भूख को ठीक रखना है। नींबू, आंवला, अनार, अंगूर, छाछ और दही दिन में इस ऋतु में लाभ देते हैं। अम्ल रस शरीर को हल्की ऊष्मा देता है और भोजन के पाचन में मदद करता है। हालांकि इसका सेवन सीमित मात्रा में ही करना चाहिए, क्योंकि अधिक खट्टा लेने से कफ बढ़ सकता है। सही मात्रा में लिया गया अम्ल रस भोजन को रुचिकर बनाता है और
आलस्य को दूर करता है। लवण रस भी हेमंत ऋतु में आवश्यक है, लेकिन संतुलन के साथ। नमकीन स्वाद पाचन को सहारा देता है और शरीर में जकड़न को कम करता है। आयुर्वेद में साधारण नमक की बजाय सेंधा नमक को अधिक श्रेष्ठ माना गया है। दाल, सब्जी और सूप में उचित मात्रा में नमक लेने से भोजन ठीक से पचता है और शरीर में द्रव्यों का संतुलन बना रहता है। अत्यधिक लवण रस से बचना चाहिए, क्योंकि इससे रक्तचाप और जल संचय की समस्या हो सकती है। सब्जियों में हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक और मेथी तथा अदरक, लहसुन और हल्दी का प्रयोग हेमंत ऋतु में विशेष रूप से लाभकारी माना गया है, क्योंकि ये पाचन को मजबूत करते हैं और ठंड से रक्षा करते हैं। पेय के रूप में गुनगुना या गर्म पानी सर्वोत्तम बताया गया है। शहद का सेवन भी किया जा सकता है, लेकिन हमेशा गुनगुना पानी के साथ और सीमित मात्रा में ही लिया जा सकता है। इस प्रकार आयुर्वेद के अनुसार हेमंत ऋतु में मधुर रस प्रधान, अम्ल और लवण रस सहायक तथा स्निग्ध और गुरु आहार का सेवन करने से शरीर ठंड के प्रभावों से सुरक्षित रहता है, पाचन मजबूत होता है और पूरे मौसम में स्वास्थ्य बना रहता है। आपको कौन कौन सी रसों को उपयोग नहीं करना है, जैसे कटु, तिक्त, कसाय, इन रसों को आपको उपयोग नहीं करना है। जो रूखे होते हैं, जो बासी होते हैं, जो जल्दी पच जाते हैं, ऐसे भोजन को आपको नहीं करना चाहिए इस समय। दोस्तों, हेमंत ऋतु में स्वस्थ रहने के लिए आहार के साथ साथ विहार जीवन शैली का भी पालन करना चाहिए। अभ्यंग यानी पूरे शरीर की मालिश, तिल या सरसों के गर्म तेल से पूरे शरीर की मालिश करना चाहिए। यह वात को शांत करता है और त्वचा के रूखेपन से बचाता है और बल को बढ़ाता है। सुबह उठ करके दंड बैठक या योगासन, सूर्य नमस्कार का अभ्यास करना चाहिए। इससे आपकी जठराग्नि तेज होती है और शरीर में गर्मी देता है। दोस्तों, हमेशा गुनगुना या गर्म पानी से ही स्नान करना चाहिए। हेमंत ऋतु में गर्म या ऊनी कपड़ा का ही वस्त्र धारण करना चाहिए। सिर, कान और तलवों को ढक के रखना चाहिए। हेमंत ऋतु में रोज सुबह उठ करके धूप का स्नान करना चाहिए। इससे आपको विटामिन डी मिलता है और हड्डियां मजबूत होती है। इस ऋतु में दीवा सोपान नहीं करना चाहिए, यानी दिन में नहीं सोना चाहिए। दिन में सोने से कफ की वृद्धि होती है, तो दिन में सोने से आप बचें। दोस्तों, सीधे हवा और ठंड से बचें। अगर आप बीमार हो जाते हैं तो आयुर्वेदिक उपाय करें। तुलसी, अदरक, काली मिर्च, लौंग, दालचीनी और हल्दी का काढ़ा बना के पिए। रात को रोज गर्म दूध में हल्दी मिलाकर पिए। इसके साथ साथ इस समय आप च्यवनप्राश का सेवन कर सकते हैं दूध के साथ। तो आप च्यवनप्राश रोज लीजिए 1 चम्मच दूध के साथ।
अगर आपको डायबिटीज है तो आप बिना वैद्य की सलाह से ना लें, क्योंकि अधिकतर च्यवनप्राश में चीनी या गुड़ का मात्रा ज़्यादा होता है। अगर आप हेमंत ऋतु में आहार विहार का सही से पालन करेंगे तो आप पूरे साल स्वस्थ रहेंगे, बीमारियों से बचे रहेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि हमें और नए नए वीडियो बनाने की मोटिवेशन मिलते रहे। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।